Hello students, today we are going to start with another chapter of English, that is my childhood. So students, it is the story of Abdul Kalam, APJ Abdul Kalam, that is Abul Pakir Jainuddin. So ये अब्दुल कलाम की स्टोरी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर उनके चाइल्डहुड का एक पार्ट यहाँ पर इसे एक्सप्लेन किया गया है. So let us start. I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स किसके बारे में बात की है कि वो कहाँ रहते थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ उनका बर्थ हुआ है. रामेश्वरम में. आपको पता होगा जो तमिलनाडु है वहां पर रामेश्वरम सबसे आइसोलेटेड प्लेस है, which is an island and which is surrounded by water from three sides. So ये जो है हम देखेंगे अब्दुल कलाम, वो उनका बर्थ वहीं पर हुआ है, तमिल फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड आज हम तमिलनाडु बोलते हैं उसे, लेकिन पहले क्या था स्टूडेंट्स, उसे मद्रास बोला जाता था. सो काइंड ऑफ मद्रास में उनका बर्थ हुआ है. उनके फादर जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. अब यहाँ पर उनके फादर के पास स्टूडेंट्स बहुत पैसे नहीं थे, ना वो बहुत ही एजुकेटेड थे, बट फिर भी वो क्या पोजेस करते थे स्टूडेंट्स, इनेट विजडम एंड अ ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट. सो स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ पैसे नहीं थे, एजुकेशन नहीं था, बट हम देखेंगे बहुत अच्छा एडवांटेज या बहुत अच्छी वैल्यूज थी उनमें, उनके फादर में, दैट इज ग्रेट विजडम. इनेट का मतलब है इनबॉर्न. जैसे कि आपका बर्थ होता है तो कुछ वैल्यूज आप बर्थ के साथ आपके साथ आती है. सो यहाँ पर उनमें भी क्या था स्टूडेंट्स, विजडम, मतलब बहुत ही काइंड थे, जेनरस थे, जेनरसिटी. सो वो बोल सकते हो कि काइंड एंड वेरी क्लीन पर्सन. उनका सोल बहुत ही क्लीन था, भले पैसे नहीं थे, बट ही वॉज अ ट्रू जेंटलमैन. He had an ideal helpmate in my mother, that is आशी अम्मा. अब उनकी मदर का नाम क्या था स्टूडेंट्स, आशी अम्मा. सो आशी अम्मा जो है वो उनके हेल्पमेट थे. जो भी काम रहेगा हमेशा आपस में बांट के एक दूसरे की हेल्प करके वो अपनी लाइफ गुजारते थे. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that for more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. So students ये बताया कि आशी अम्मा जो है वो बहुत ही काइंड जेनरस पर्सन है यहाँ पर एंड बहुत ही ग्रेट है. वो क्या करती थी स्टूडेंट्स, वो रोज जो लोग आते थे फैमिली के लिए तो खाना बनाती ही थी, लेकिन फैमिली से ज्यादा आउटसाइडर्स आके उसके घर में खाना खाते थे. सो वो ज्यादा नंबर ऑफ पीपल जो है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल याद भी नहीं है अब्दुल कलाम जी को, लेकिन वो उनसे भी ज्यादा क्या है लोगों को खिलाया करती थी. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. अब यहाँ पर ये बताया गया है स्टूडेंट्स, I was one of many children. इसका मतलब ये है कि अब्दुल कलाम के बहुत सारे भाई बहन थे, सिबलिंग्स थे. सो वो क्या थे स्टूडेंट्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बताइए. ही वॉज अ शॉर्ट बॉय विथ अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स. अनडिस्टिंग्विश्ड मतलब सब एक जैसे दिखते थे, सो कुछ अलग लुक नहीं था उनको. एंड ही वॉज बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, मतलब उनके मदर फादर जो है वो क्या थे, बहुत ही उनके फादर हैंडसम थे एंड बहुत ही टॉल थे, लंबे थे. सो वो एक छोटे से लड़के थे वहां पर, ये बताया गया है, एंड उनके बहुत सारे सिबलिंग्स भी थे. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of 19th century. It was fairly large pakka house, made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameswaram. अब ये कहाँ रहते थे स्टूडेंट्स, जब इनका बर्थ हुआ तब एक एंसेस्ट्रल मतलब पुराना हाउस हुआ करता था. 19th सेंचुरी जो है तभी, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, दैट इज 1850 अराउंड उसे बनाया गया था. सो तभी तो स्टूडेंट्स बहुत ही पक्का घर बना था, वो पक्का बड़ा घर. पक्का मतलब जो ब्रिक एंड सीमेंट एंड लाइमस्टोन सब यूज करके बनाया जाता है. आजकल के घर देखोगे आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है बट इतना स्ट्रॉन्ग काम नहीं होता, करेक्ट. लेकिन ये जो है ये पक्का घर था इनका, एंड इट वाज कौन से स्ट्रीट पे था ये, रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट. मॉस्क स्ट्रीट का नाम है, रामेश्वरम में वो रहते थे. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However,
All necessities were provided for in terms of food, medicines and clothes. अब यहाँ पर ऑस्टर फादर क्यों बोला है स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल थे उसके फादर, बट साथ में क्या थे? स्ट्रिक्ट भी थे. सो उनके फादर जो है वो सारी अननेसेसरी लग्जरीज जो है, जैसे कि आज हम यूज करते हैं, हमें कार की जरूरत होती है, हमें मूवीज वगैरह की हैबिट है, फिर हमें हमें कहीं पर हॉलीडेज की जरूरत पड़ती है, कंफर्ट्स की जरूरत पड़ती है. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि उनके फादर क्या है, बहुत ही सिंपल स्ट्रिक्ट थे एंड वो हमेशा कंफर्ट्स एंड लग्जरीज से दूर रहते थे. However, all necessities were provided in terms of food, medicine और clothes. So यहाँ पर हम देखेंगे कि उन्हें फूड, मेडिसिन, क्लॉथ्स जो है वो हमेशा प्रोवाइड किया जाता था. कभी भी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो है उनसे उनसे उन्हें दूर नहीं रखा गया है. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. So ये बात कर सकते हैं हम कि उनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही सिक्योर था. उनके फादर कभी लग्जरी पे खर्चा नहीं करते थे स्टूडेंट्स, लेकिन वो हमेशा नेसेसिटी प्रोवाइड करते थे अपने चिल्ड्रन को. सो इसलिए अब्दुल कलाम कहते हैं कि उनका चाइल्डहुड जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या सिक्योर्ड है, बोथ मटेरियली मतलब फाइनेंशियली ऑल्सो एंड इमोशनली. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. So students, ये situation कौन सी थी? Second World War. आपको पता है 1939 में वॉर स्टार्ट हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड एंडेड इन 1945. सो वो टाइम पे स्टूडेंट्स, जो अब्दुल कलाम है वो कितने साल के थे? 8 years old. मतलब उनका बर्थ ईयर क्या होगा, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं. बर्थ ईयर 1931. So when the year was 1939, he was 8 years old. अब स्टूडेंट्स पता नहीं वो टाइम पे अचानक से टैमरिंड सीड्स जो होती है, जैसे इमली, यहाँ पर मैंने इमेज बताया है, इमली के सीड्स, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई मार्केट में. सो ये क्या करने लगे, वो चाहते थे अलग अलग एरिया से वो सीड्स कलेक्ट करते थे अब्दुल कलाम, एंड फिर कोई प्रोविजन शॉप में जाके बेच देते थे एंड पैसे कमाते थे. I used to collect the seeds and sell them to provision shop. Provision मतलब कोई भी grocery shop होती है उसे बोला जाता है. So I used to collect seeds and sell them in a provision shop on Moss Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. अब एक दिन का कलेक्शन स्टूडेंट्स कितना होता था? अगर करने जाए एक दिन कलेक्शन करके, अगर वो टैमरिन सीड्स किसी प्रोविजन शॉप में दे रहे हैं तो वो कितना कमा पाएंगे? प्रिंसली सम. प्रिंसली क्यों बोला है स्टूडेंट्स? बिकॉज वो ह्यूज अमाउंट होता था वो टाइम पे. सो इसलिए बोला है प्रिंसली सम ऑफ 1 आना. एंड आज अगर देखने जाओ तो 1 आना वॉज इक्वल टू 6 पैसे, तो उतना वो अर्न कर लेते थे. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani, that is a name of the newspaper. So जब उनके ब्रदर इन लॉ है जलालुद्दीन, वो उन्हें स्टोरीज बताते थे वॉर के बारे में कि आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो उसके बाद वो क्या करते थे, सीधा दौड़ के न्यूज़पेपर खरीदते थे एंड उसमें पढ़ते थे. एंड न्यूज़पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? दिनामणि. Our area being isolated was completely unaffected by the war. अब रामेश्वरम का एरिया स्टूडेंट्स क्या है? इट इज एन आइलैंड. सो वो कंप्लीटली अनअफेक्टेड था, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी वॉर की वजह से, कुछ नहीं. बट इंडिया को स्टूडेंट्स बहुत जल्दी अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ा एंड इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई कंट्री में. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. सो स्टूडेंट्स, आपको पता है जब वॉर होता है तब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है. इमरजेंसी में कोई भी सिविल सर्विसेज या फिर सिविक सर्विसेज जो होती है उसे स्टॉप कर दिया जाता है, जैसे कि ट्रेन्स है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीजों को एज पर डिमांड स्टॉप कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं. सो यहाँ पर भी फर्स्ट कैजुअलिटी क्या दिखी, मतलब फर्स्ट इफेक्ट, कि जो ट्रेन जो रामेश्वरम पे रुकती है वो अब नहीं रुकेगी, सस्पेंड हो गया ये. सो अभी ट्रेन हॉल्ट करती थी पहले, लेकिन अभी ये वॉर की वजह से, इमरजेंसी डिक्लेयर होने की वजह से
ट्रेन जो है वो अभी यहाँ नहीं रुकेगी, वो सीधा निकल जाएगी। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanuskodi. अब ये दो प्लेसेस है स्टूडेंट्स, रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। सो अब ट्रेन तो रुकने वाली नहीं है, तो न्यूज़पेपर्स कैसे आएंगे? सो न्यूज़पेपर को क्या करना पड़ेगा? बंडल मारना पड़ेगा एंड उसे मूविंग ट्रेन से फेंकना पड़ेगा नीचे। सो कौन से दो स्टेशन के बीच में? रामेश्वरम रोड एंड धनुषकोडी। ये दोनों के बीच का एरिया जो है, वहां पर जब ट्रेन जाएगी तो वहां से फेंकेगी नीचे, थ्रो करेगी। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameswaram, to look for a helping hand to catch the bundles. And as if naturally, I filled the slot. अब स्टूडेंट्स ये काम के लिए, कैच पकड़ना है, ये सब के लिए बहुत जरूरत पड़ती है लोगों की। सो जो उनका कजिन है, अब्दुल कलाम के कजिन, दैट इज शमसुद्दीन, यूजुअली वो ये काम करते थे न्यूज़पेपर का, बट अब उनसे वो कैच पकड़ा नहीं जाएगा, उन्हें हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ी टू कैच द बंडल। एंड नेचुरली जो अब्दुल कलाम है, उन्होंने बोला कि ये जॉब के लिए मैं तो क्या हूँ, परफेक्ट हूँ। सो आई फिल्ड द स्लॉट। इसका मतलब हुआ आई एम परफेक्ट फॉर दिस जॉब। Samsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my money for the first time. अब यही टाइम पे स्टूडेंट शमसुद्दीन के थ्रू इन्होंने सैलरी अर्न की, पहली वेजेस। एंड आज भी आफ्टर 50 इयर्स जब वो याद करते हैं कि हाँ मैंने मेरी पहली सैलरी ऐसे अर्न की थी, तो उन्हें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है खुद पे कि उन्होंने पहली सैलरी मिली उन्हें ये टाइम पे। Now every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है, जब एक बच्चा पैदा होता है, when a child is born, कुछ कुछ जो डिसिप्लिन होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो इनहेरिटेड होता है। जैसे कि अपने फादर मदर से ही उन्हें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ डिसिप्लिन, वैल्यूज इनहेरिट होते हैं, आते हैं उनमें। एंड कुछ क्या होता है स्टूडेंट्स, आसपास रहने वाले लोगों से होता है। सो हम जब हमारा बर्थ होता है, तब हम पहले से ही कुछ वैल्यूज हमारे साथ लाते हैं एंड कुछ वैल्यूज हम हमारे सोशल, इकोनॉमिक, इमोशनल एनवायरनमेंट से सीखते हैं, हम ट्रेन हो जाते हैं। एंड ये ट्रेनिंग कौन देता है स्टूडेंट्स? अथॉरिटी, मतलब सबसे जो सुप्रीम होते हैं वो, दैट इज पेरेंट्स एंड टीचर्स, जो आपको वैल्यूज सिखाते हैं, आपके सक्सेस के लिए हमेशा आपके पीछे होते हैं। I inherited honesty and self-discipline from my father. अब अब्दुल कलाम जी क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या इनहेरिट किया है? ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। किससे सीखा है ये? फादर से। मतलब उनमें जो भी ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन है वो कहाँ से आया है? फादर से आया है। एंड मदर से क्या आया है? गुडनेस एंड काइंडनेस। सो ये दो चीजें मदर से उन्हें मिली है। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो यहाँ पर कितने हैं स्टूडेंट्स? 3 ब्रदर सिस्टर है उन्हें। सो वो बोल रहे कि मेरे ब्रदर सिस्टर को भी मेरे फादर से सेम डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी मिली है, एंड मदर से गुडनेस एंड काइंडनेस। I had 3 close friends in my childhood. अब स्टूडेंट सबके बचपन में दोस्त होते हैं, तो अब्दुल कलाम जो है उनके भी दोस्त हैं, रामानंदा शास्त्री एंड अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। अब ये तीन जो है स्टूडेंट्स, RAS आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो। सो ये जो है, ये तीन उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। अब स्टूडेंट्स ये तीनों फ्रेंड्स किससे बिलोंग करते थे? हिंदू फैमिली, एंड दैट टू ब्राह्मण फैमिली। एंड जो अब्दुल कलाम जी ठहरे वो मुस्लिम। सो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में क्या है क्या नहीं वो हम सीखेंगे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. अब स्टूडेंट्स आज हम देखने जाए तो हिंदू मुस्लिम का हम क्या करते हैं? सेग्रीगेट करते हैं, उन्हें अलग करते हैं, अलग थॉट्स है हमारे। बट वो टाइम पे कोई डिफरेंस नहीं था ये सब में, बिकॉज उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उन्हें जो सिखाया जाता था, वो कभी उन्हें ये नहीं सिखाते थे कि अलग है, हिंदूज अलग है, मुस्लिम्स अलग है, ये सब कभी नहीं सिखाया जाता था। सो कोई डिफरेंसेस नहीं थे, अपब्रिंगिंग में भी ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता था, इसलिए वो सब साथ बैठ के हमेशा खेलते थे।
In fact, Ramanathan Sastri was the son of Pakshi Lakshmana Sastri, the priest of the Rameswaram temple. अब स्टूडेंट्स वहां पर जो रामेश्वरम टेम्पल है उनके प्रीस्ट मतलब उनके पुजारी उनका नाम क्या है? पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक डायग्राम बनाएं एंड उसमें सारे जो इसमें कैरेक्टर्स हैं उनके नाम लिखें. सो रामेश्वरम मंदिर के जो प्रीस्ट है उनका नाम पक्षी शास्त्री है एंड उन्हीं का बेटा है रामानंदा शास्त्री जो अब्दुल कलाम है उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड है. Later, he took over the priesthood of Rameswaram temple from his father. So जब उनके फादर नहीं हैंडल कर पा रहे थे, बहुत ओल्ड हो गए, तो वो काम कौन संभालता था? प्रीस्ट का काम रामानंदा शास्त्री. Now Arvind then went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. अब जो लोग स्टूडेंट्स कहीं से आएंगे, दूर से आ रहे हैं, सो ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती थी, तो ये काम कौन करता था अरेंज करने का? अरविंदन. सो वो ट्रांसपोर्टेशन के काम में था. शिवप्रकाशन became a catering contractor for the Southern Railways. अब शिवप्रकाशन आपको पता ही है, सर्दर्न रेलवेज में या रेलवेज में केटरिंग होता है, आप जाओगे तो आप फूड ऑर्डर कर सकते हो. सो शिवप्रकाशन क्या करता था? यूज्ड टू लुक आफ्टर केटरिंग. During the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from temple to marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. अब यहाँ पर कल्याणम का मतलब होता है वेडिंग. सो आपको पता ही है राम सीता की शादी करवाते हैं. सो वो सेरेमनी में क्या होता था? जो अब्दुल कलाम की फैमिली है वो टोटली पार्टिसिपेट करती थी. इट इज अ हिंदू फेस्टिवल बट मुस्लिम होने के बावजूद क्या थे स्टूडेंट्स, वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे पूरा फैमिली. वो क्या करते हैं? उनकी बोट्स अरेंज करते थे एंड मूर्ति को, आइडल्स को टेम्पल से प्लेस जो है तीर्था, राम तीर्था, एक पॉन्ड है वहां पर, वो पॉन्ड का नाम है राम तीर्था. सो वहां पर लेके आते थे बोट के थ्रू. एंड ये राम तीर्था जो पॉन्ड है वो कहां पर है स्टूडेंट्स? अब्दुल कलाम के घर के एकदम नजदीक. सो सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे. Events from Ramayana and from the life of Prophet were the bedtime stories of my mother and grandmother would tell children in our family. अब चाहे वो रामायण हो चाहे वो मुस्लिम्स के प्रॉफिट वगैरह हो, सो हम देखेंगे कि लाइफ, उनकी लाइफ को डिस्कस किया जाता था एज अ बेड टाइम स्टोरी. आपके मदर है, ग्रैंड मदर आपको भी स्टोरी सुनाते होंगे. सो यहाँ पर रामायण है, लाइफ ऑफ प्रॉफिट, उसे बेड टाइम स्टोरीज के थ्रू अब्दुल कलाम की जो मदर है वो उन्हें सुनाती थी एंड उनके साथ में सिबलिंग्स को भी. One day when I was in 5th standard at Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim. अब यहाँ पर जो हम देखेंगे एक दिन क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे. सो 5th स्टैंडर्ड में रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में जाते थे. वहां पर एक नई टीचर आए. अब एक नए टीचर आए यहाँ पर एंड अब्दुल कलाम जो है वो हमेशा एक कैप पहनते थे जो जिससे पता चलता था कि वो मुस्लिम है, जैसे इमेज में दिख रहा है आपको. एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री हु वोर अ सीक्रेट थ्रेड. अब ब्राह्मण्स तो पता है स्टूडेंट्स थ्रेड पहनते हैं, जनोई बोलते हैं काइंड ऑफ. सो ये वो थ्रेड पहनते थे एंड उनके साथ ये बीच में बैठ के उनके साथ पढ़ाई करते थे. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. अब ये टीचर का जो डाइजेशन, दैट इज वो बोल सकते हो कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी ये बात कि मुस्लिम बॉय एंड हिंदू बॉय, वो भी हिंदू, वो प्रीस्ट का लड़का, वो दोनों साथ में बैठे. इट इज नॉट पॉसिबल. सो वो ये बात उसे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी. In accordance with her social ranking as a new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नई टीचर जो वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं एंड वो टीचर ने क्या बोला कि आप जाओ एंड लास्ट बेंच पे बैठो. बिकॉज यू आर अ मुस्लिम यू शुड गो एंड सिट टू द लास्ट बेंच. आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री. अब्दुल कलाम जी को बहुत बुरा लगा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एंड उनसे भी ज्यादा उनके दोस्त जो ब्राह्मण थे उन्हें बुरा लगा.
He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. So अभी क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो ऐसे पीछे की तरफ देख रहे हैं, ऐसे नीचे देख रहे हैं, उन्हें जरा भी नहीं अच्छा लगा कि अब्दुल कलाम जी को पीछे बैठने बोला. The image of him weeping when I shifted to last row left a lasting impression on me. So अब्दुल कलाम जी बोलते हैं कि वो जो इमेज था रामानंदन शास्त्री का रोने का इमेज कि वो वीप कर रहे हैं जब वो लास्ट बेंच पे गए, सो वो देख के रिस्पेक्ट जो है, शास्त्री जी की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई. किनके माइंड में? अब्दुल कलाम जी के. After school, we went home and told our respective parents about the incident. अब यहाँ पर क्या हुआ रहेगा स्टूडेंट्स, क्या वो टीचर एक्सपेल हुए रहेंगे, नहीं हुए रहेंगे? लेट अस सी. सो जब स्कूल छूटा तब ये शास्त्री एंड जो अब्दुल जी है वो दोनों गए अपने अपने घर पे एंड इंसिडेंट को नरेट किया. लक्ष्मण शास्त्री जो कि इनके फादर है, हमने देखा शास्त्री जो रामानंदन है उनके फादर, उन्होंने टीचर को बुलाया अर्जेंटली and in our presence told the teacher that it should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. उन्होंने बुला के ये बोला कि जो टीचर है उन्हें कभी भी सोशल इनइक्वालिटी मतलब सोसाइटी में इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, कम्युनल मतलब रिलीजन बेसिस पे जो इंटॉलरेंस रायट्स होते हैं इनका पॉइजन बच्चों में नहीं घुलना चाहिए. मतलब बच्चों के माइंड में ऐसे टॉपिक्स नहीं डालने चाहिए डिस्क्रिमिनेशन के. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. तो उन्होंने बोल दिया कि या तो तुम क्या करो, बच्चों से माफी मांगो, या तो तुम ये आइलैंड एंड स्कूल छोड़ के चले जाओ. Nor did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Sastri conveyed ultimately reformed this young teacher. So students, ये बात से सिर्फ जो टीचर है उनके बिहेवियर पे उन्हें रिग्रेट नहीं था कि उन्होंने कुछ गलत काम किया, लेकिन वो क्या हो गए, वो खुद पूरे चेंज हो गए. उन्हें भी रियलाइज हुआ कि जो शास्त्री जी बोल रहे हैं क्या है, वो स्टूडेंट्स बहुत करेक्ट है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, एवरी पर्सन इज सेम. On the whole day, the small society of Rameswaram was very rigid. On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of segregation of social groups, different social groups. So students, यहाँ मैं आपको बता दूं रामेश्वरम के बारे में. एक छोटी सी सोसाइटी है बट वो बहुत स्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ सेपरेशन. जैसे कि यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स अलग अलग, आपको पता है हिंदूज फॉलो करते हैं हिंदुइज्म, सो उनमें भी बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं. क्षत्रियज है, फिर आप देखोगे ब्राह्मण्स है, सो ऐसे अलग अलग डिविजन्स हैं. सो बहुत स्ट्रिक्ट है ये मैटर में. However, my science teacher Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. But जो अब्दुल जी है, उनके जो टीचर है साइंस टीचर, कौन है? शिव सुब्रमण्य अय्यर. सो ये जो है स्टूडेंट्स, ये सोशल ग्रुपिज्म में बिलीव नहीं करती. वो बोलती है भले हिंदू के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं लेकिन फिर भी सारे इक्वल हैं. सो वो क्या थे? वो ऑर्थोडॉक्स थे ब्राह्मण. ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण मतलब वो ये मानते थे कि रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रिलीजन की कदर करनी चाहिए. विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, मतलब उनकी वाइफ जो है शिव सुब्रमण्य अय्यर की, वो तो बहुत ही खतरनाक है. काइंड ऑफ बोल सकते हो कि वो रिलीजन में बहुत बिलीव करती है कि दूसरे रिलीजन कभी हमारे घर पे नहीं आ सकते, हमें कभी दूसरों के घर नहीं जाना चाहिए. was something of a rebel, मतलब opposition. So शिव सुब्रमण्य अय्यर जो है वो भले ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण है, पुरानी सोच वाले हैं, एंड भले उनकी वाइफ जो है वो भी पुराने जमाने की सोच वाली हो, जो हमेशा सेग्रीगेशन या फिर बोल सकते हो इनइक्वालिटी में बिलीव करती है, बट वो सबसे अलग थे, वो इसके अगेंस्ट थे. दैट इज ही वाज अ रिबेल. He did his best to break social barriers. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle up easily. So यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया? He wanted to break barriers. मतलब जितने भी बैरियर्स आ रहे थे,
जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो सब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सोचा कि अभी हमें ये एंड अप करना है। मिंगल का मतलब होता है मिक्स। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with highly educated people of big cities. So उन्होंने एक बार क्या बोला, कलाम जी के साथ बैठे थे तो उन्होंने बोला कि कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप, मतलब तुम क्या करो, बहुत सक्सेसफुल बनो एंड तुम किसके लेवल पे आ जाओ, तुम एजुकेटेड पीपल के लेवल पे आओ। जब बिग सिटीज में एजुकेशन मिलता है तुम भी वही एजुकेशन लो एंड एक बड़े इंसान बनो। One day, he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in the kitchen. So students एक यहाँ पर एक बोल सकते हो कि एक इंस्टेंस बताया है, एक बोल सकते हो एक स्टोरी है। एक दिन क्या हुआ था, जो शिव सुब्रमण्य अय्यर जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो अब्दुल जी हैं उन्हें अपने घर पे खाना के लिए बुलाया, डिनर के लिए बुलाया। सो यहाँ पर उनकी वाइफ जो है वो बहुत ही गुस्से हो गई कि कोई मुस्लिम बॉय को आप कैसे हमारे हिंदू के किचन में बुला सकते हो। सो उन्होंने तो उनकी वाइफ ने तो क्या बोला कि नहीं नहीं, मैं तो खाना दूंगी ही नहीं। शिव सुब्रमण्य अय्यर was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hand and sat down beside me to eat his meal. लेकिन सुब्रमण्य अय्यर जो है उन्होंने ना उनके वाइफ पे गुस्सा किया, ना ना उनके साथ अपसेट रहे, बट उन्होंने क्या किया, खुद ही सर्व करना स्टार्ट कर दिया। सर्व भी किया अपने हाथों से अब्दुल जी को एंड उनकी साइड में बैठ के खाना भी खाया उनके साथ। His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after eating. When I was leaving his house, Siva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. अब उसकी वाइफ किचन के डोर के वहां से देख रही थी इन लोग को कि खाना खा रहे थे साथ में बैठ के, तो वो देख रही थी वहां से। लेकिन अब्दुल जी सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ मिला नहीं रहेगा, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया रहेगा, हम अलग है ऐसा उन्हें कुछ लगा ही नहीं रहेगा, बिकॉज सेम तरीके से हम राइस खा रहे थे, सेम तरीके से पानी पी रहे थे एंड आफ्टर ईटिंग हमने सेम तरीके से क्या किया, फ्लोर को क्लीन किया। अब जब वो जा रहे थे तब शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो उन्होंने उन्हें बोला कि आप क्या करो, डिनर के लिए वापस नेक्स्ट वीकेंड हमारे घर आओगे। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. अब हेजिटेशन का मतलब होता है डाउट। एक बार आपका अगर स्टूडेंट्स कहीं पर इंसल्ट हुआ तो सेकेंड टाइम आप जाने से हिचकिचाओगे, डाउट करोगे। सो वही हुआ, जब इन्हें डिनर के लिए वापस इनवाइट किया गया तो वो थोड़े हेजिटेट हो गए, मतलब वो श्योर नहीं थे कि वो आएंगे कि नहीं। तब शिव सुब्रमण्य ने बोला कि अगर तुम्हें सोसाइटी को चेंज करना है तो तुम्हें तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा एंड ऐसे प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगे, तुम उन्हें सॉल्व करो, तुम आगे बढ़ो। When I visited his house the next week, Siva Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. So students, सबसे पहला सक्सेसफुल काम यही हुआ कि उन्होंने किसी का माइंड चेंज किया। वो जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रहे थे, जो उनकी वाइफ कर रही थी, वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर सॉल्व हुआ। सो जब नेक्स्ट वीक गए वहां पर अब्दुल जी, तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ जो पहले रिलक्टेंट थी, अब्दुल जी के घर आने से रिलक्टेंट थी बिकॉज जस्ट ही वॉज अ मुस्लिम, तो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये टाइम पे वो खुद उन्हें किचन में लेके गए उनकी वाइफ एंड उन्होंने अपने हाथों से उन्हें खाना दिया। सो ये चेंज जो है ये अब्दुल जी की वजह से। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Imminent मतलब important. So World War खत्म होने वाला था 1945 की बात। Indians will build their own India, declared गांधी जी। गांधी जी तो पता है आपको स्टूडेंट्स, गांधी जी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम या फिर इंडियन स्ट्रगल के टाइम बोल सकते हो। The whole country was filled with an unprecedented optimism.
What is unprecedented? That is never done before. Optimism, happiness. So यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि ऑब्वियस है फ्रीडम तो पहली बार ही मिल रही थी, सो वो अनप्रेसिडेंटेड ही होगी, बराबर, कभी पहले मिली नहीं है, सो नेवर डन बिफोर. एंड ऑप्टिमिज्म, यस, सब में हैप्पीनेस थी, सब में होप थे कि हम क्या करेंगे, हम नई दुनिया के टूवर्ड्स जा रहे हैं, हम हमारी नई लाइफ के टूवर्ड्स. I asked my father for permission to leave Rameswaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. अब स्टूडेंट्स रामेश्वरम जो है वहीं पर रहते थे अब्दुल जी. अब थोड़े टाइम बाद जब वो बड़े हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फादर से परमिशन ली कि अब उन्हें क्या करना है, कहीं और पढ़ने जाना है. कहाँ जाना था? रामनाथपुरम, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहां पर. अब उनके फादर ने क्या रिप्लाई किया स्टूडेंट्स? ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो. उन्होंने बोला स्टूडेंट्स कि मुझे पता है अब्दुल कि आज नहीं तो कल तुम्हें जाना तो होगा ही, तुम्हें ग्रो होना है, लाइफ में सक्सीड करना है. क्या सीगल भी कभी बैठे रहता है? नहीं, सीगल भी हमेशा क्या करता है स्टूडेंट्स, सन के वहां से फ्लाई करता है विदाउट नेस्ट, अकेला. करेक्ट. सो दैट इज हर एक पर्सन को क्या करना होता है, अपनी जगह छोड़ के कहीं और सेटल होना पड़ता है सक्सेसफुल होने. Does the seagull not fly across the sun alone without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. So Khalil Gibran कौन है स्टूडेंट्स? एक राइटर है. उन्होंने बहुत सारी पोयम भी लिखी है, बहुत सारे कोट्स भी लिखे हैं. तो इनका एग्जाम्पल देते हुए जो मदर, अब्दुल जी की मदर जो है, वो बहुत नाराज थी ये थिंकिंग से कि भाई उनका बच्चा जो है वो कहीं और जा रहा है, तो वो बहुत ही अनहैप्पी थी. सो उन्होंने खलील गिब्रान का एग्जाम्पल देते हुए मदर से कहा, फादर ने, कि हमारे बच्चे जो है वो हमारे नहीं होते, हमने सिर्फ उन्हें बर्थ दिया है, बट वो अपनी लाइफ क्या है स्टूडेंट्स खुद बनाते हैं. दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ. अब ये क्या है, वो बोल सकते हो कि लाइफ के बच्चे हैं, वो खुद की लाइफ खुद हैंडल करेंगे. आपने सिर्फ उन्हें बर्थ दिया है. दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू. आपसे आते हैं, बर्थ होता है उनका, बट वो आपके थॉट्स पे नहीं जाते. उन्हें फ्रीडम है कि वो क्या कर सके, वो सोच सके अपने थॉट्स, अपने सक्सेस के बारे में. यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स. सो स्टूडेंट देखा होगा जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे करियर के थ्रू या किसी भी थ्रू उन पे कॉन्कर करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हैं, वो बहुत ही स्टूडेंट अक्सर अनसक्सेसफुल हो जाता है. इसलिए आपको बर्थ तो देते हैं वो, बट अपने थॉट्स नहीं दे पाते, दैट इज अपने ड्रीम्स नहीं दे पाते, बिकॉज बच्चे जब बड़े होते हैं तब उनके ड्रीम्स उनके हो जाते हैं. फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स. करेक्ट, खुद के थॉट्स होते हैं. एन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर. सो स्टूडेंट्स ये बुक लिखी है अब्दुल जी ने, उसमें से ही ये एक एब्स्ट्रैक्ट हमने यहाँ पर स्टडी किया. सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप यू लाइक्ड इट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.